जिसने अपनी महान करुणा, जिसने अपनी महान प्रेम को हम सबों के जीवन में दिया है। आमीन, हालेलुया। और वही प्रेमी परमेश्वर हमारे जीवन का आधार है, जिसने हम सबों को नाम लेकर बुलाया। और जो लोग पिछले संडे थे, हम लोग बहुत ही अद्भुत वचनों को देख रहे थे पिछले संडे, क्योंकि जो आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आज भी कलीसिया से बातें करता है। उसकी आत्मा आज भी कलीसिया से बातें करती है, और इसका यही उदाहरण है कि वो आज भी हमारे बीच में जीवित है और उसका वचन ताया हुआ है। उसका वचन ताया हुआ है, उसका वचन चोखे सोने से भी उत्तम है। उसका वचन जो बहुमूल्य हीरे होते हैं उससे भी अधिक उत्तम है उसका वचन। और उसने सबसे कीमती चीज जो उसका वचन है, वही उसने हमें दिया है। हालेलुया। और सबसे महान और अद्भुत चीज, जो सबसे महान और अद्भुत है इस वचन में, वो है उसकी प्रतिज्ञाएं। क्या है? उसकी प्रतिज्ञाएं। जो परमेश्वर जो सबसे कीमती चीज जो हमें देता है, वो क्या है? उसकी प्रॉमिसेस, जो परमेश्वर की उसके वायदे। हालेलुया। और एक वचन हम लोग देखते हैं रोमी में है, रोमी 4:13 बोलता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा, रोमी 4:16 देखिएगा, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। इसी कारण जितने भी परमेश्वर के वायदे हैं, जितने भी वायदे हैं, वो क्या है? विश्वास पर आधारित है। रोमी 4:16 इस बात को बताता है कि इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। हालेलुया। अगर इसे अंग्रेजी में अगर आप लोग देखिएगा तो अंग्रेजी में बोलता है कि विश्वास से हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाते हैं। रोमी 4:16 अगर बोलता है कि so the promise is received by faith and it is given as a free gift and we all are all certain to receive it। इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर के वायदे हैं उसे विश्वास से रिसीव किया जाता है, और ये एक फ्री गिफ्ट है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वायदे हैं उसे विश्वास से लिया जाता है। रोमी 4:16 में है ये वचन। क्यों? और अंग्रेजी में लिखता है, ये जो NLT बाइबल है उसमें बोलता है कि यह फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है। और हिंदी में बोलता है कि यह अनुग्रह की रीति पर हो, जिसका मतलब ये कि जिसके लिए हमें कोई दाम नहीं चुकाना पड़ा, क्योंकि सारी आशीषें, सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में पूरी हुई है। सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में पूरी हुई है। सारे परमेश्वर के वायदे, बोलिएगा, सारे परमेश्वर के वायदे यीशु मसीह में पूरे होते हैं। और उसने हमें मसीह में क्या कर लिया? एक कर लिया। उसने हमें यीशु मसीह में एक कर लिया। और उसका वचन बताता है कि हम भी इसहाक के समान वारिस हैं। क्या है? हम भी इसहाक के समान वारिस हैं। इसका मतलब ये कि हम सभी लोग, जैसे अब्राहम विश्वास का पिता, उसी तरह जो इसहाक की संतान आई, इसहाक से लेकर जो परमेश्वर की, जो अब्राहम की संतान आई, सारे लोगों के जीवन में वो प्रतिज्ञाएं पूरी होती गई। वैसे ही हमारा जन्म यीशु मसीह से हुआ, हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ, तो हम भी उन सारे वायदों को, हम भी उन सारे एक वायदों को अपने जीवन में पाते हैं। हालेलुया। इस वचन को सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि हमें सीखना है,
हमें इस बात को सीखना है कि कैसे परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में एक्टिवेट किया जाता है, कैसे हम उन वायदों को सक्रिय कर लेते हैं अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आज सब लोग हमको देखिएगा, ठीक है ना? हमको देख के आप लोग मुस्कुराइए थोड़ा, और वचन हमको देख कर सुनिए, ठीक है? सारे वायदे परमेश्वर हमारे लिए दिया है। ये जो पुस्तक है, ये जो बाइबल है, इसके सारे वायदे हमारी भलाई के लिए हैं। सारे वायदे क्या है? हमारी भलाई के लिए हैं, कि हम ये सारे वायदे इस पृथ्वी में रह के उन सारे वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। और जो परमेश्वर है वो सारे वायदों को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्वर्ग जाएंगे तो वहां हमें वायदों का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वायदे इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग इस पृथ्वी में रहते हैं। ये वायदे हमें इसलिए परमेश्वर ने दिया है ताकि हम यहाँ रहते हुए परमेश्वर की जो भलाई है उसको चखें, उसका आनंद लें। और ये जो वायदे हैं सिर्फ उनके लिए है जो यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए है। और ये जो यीशु पर विश्वास करने वाले हैं उनके लिए ये फ्री गिफ्ट है। उन्हें ये अनुग्रह के द्वारा मिला है। क्या के द्वारा? अनुग्रह के द्वारा। इसके लिए हमें कोई दाम नहीं चुकाना पड़ा। इसके लिए हमें कोई भी ऐसा मतलब कि जो लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट पूरा नहीं करना पड़ा। एक लिस्ट पूरा किए, एक चीज पूरा किए, वैसा नहीं, बल्कि ये अनुग्रह की रीति पर मिला है जिस प्रकार उसने हमें उद्धार दिया। हालेलुया। और जो वचन बोलता है यूहन्ना 3:16, क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता, बोलिए पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब देखिएगा ये जो वचन है इसमें दो भाग है। एक भाग है परमेश्वर का, उसने दिया, और एक भाग है हमारा जो विश्वास से लेते हैं। आ रहा है आप लोगों को समझ में? हमें इस बात को सीखना है कि उसने हमारे लिए सब चीज दे दिया है। उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने हमारे लिए चंगाई दे दिया है। उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने हमारे लिए छुटकारा, भरपूरी, सारी आशीषों को उसने दे दिया है। हालेलुया। उसने दे दिया है। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मतलब उसने सब कुछ दे दिया, क्योंकि सब कुछ उसके पुत्र में ही है। सारी परिपूर्णता उसके पुत्र में ही वास करती है। उसने सब कुछ दे दिया है। आमीन। उसने सब कुछ दे दिया है, लेकिन हमारा भी एक भाग है। क्या? जितनों ने विश्वास किया था कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करता है, देखिए परमेश्वर का राज्य विश्वास की तरफ फंक्शन करता है। हालेलुया। वो जो राज्य है उसमें परमेश्वर के वायदे भरे हुए हैं। उस राज्य में परमेश्वर के वायदे क्या है? भरे हुए हैं। लेकिन आपको अपना विश्वास लगाना है। ये आपका भाग है, ये हमारा भाग है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हमें अपने विश्वास का इस्तेमाल करना है उन वायदों को अपने जीवन में लेने के लिए। उसने दे दिया है। हालेलुया। और ये राज्य का सिद्धांत है कि जो कुछ दिया जाता है उसे विश्वास से लिया जाता है। जो कुछ परमेश्वर देता है उसे विश्वास के द्वारा रिसीव किया जाता है। वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। By faith we receive the promises। आप लोग आ रहा समझ में? हालेलुया। यही वो कुंजी है। सारे वायदे उसने दे दिए हैं। और ये जो बाइबल है इसमें 8,500 से भी अधिक वायदे हैं। कितने? 8,500 से भी अधिक वायदे हमारे लिए।
जो मसीह की देह है, जो परमेश्वर की कलीसिया है, उसके लिए है 8,500 से भी अधिक वायदे, ताकि हम इस पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर की एक एक भलाई को, एक एक गुडनेस को हम लोग यहाँ पे उस भलाई को देखें अपने जीवन में। इसलिए उसने अपने वायदों को दिया है और उसने दे दिया है, हमें विश्वास से लेना है। जिसे उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए उसने अपने पुत्र को दिया। उसी तरह उसने अपने वायदों को दे दिया है पुत्र में, ताकि जो उन वायदों पर विश्वास करेगा वो उनका फल पाएगा, वो जो वायदे हैं उन्हें अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेगा। हालेलुया। ये जो बाइबल है, ये हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर इसमें हमारे लिए वायदा रखा है। हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए उसने हमारे लिए वायदा दिया है। ये पुस्तक है जिसे पिता ने अपने प्रेम स्वरूप हमें दिया है, ताकि हम इसे पढ़ें, अपने पिता को जाने, अपने पिता को हम देखें और अपने जो स्वर्गीय पिता है उसकी आवाज को हम सुने। हालेलुया। आप लोग आ रहा समझ में? और ये सब कुछ, ये जो सब कुछ है, ये हमें आगे वचन बता रहा है कि जो भी मूसा का व्यवस्था है उसको मान के नहीं मिलता है, लेकिन जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं उनके लिए है। हालेलुया। जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं उनके लिए है। मतलब कि ये सारे वायदे परमेश्वर हमें दे रहा है, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान के ग्रहण किया, और जितने लोग परमेश्वर को पिता जान के विश्वास करते हैं, वे सारे लोगों के लिए ये सारे वायदे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। हालेलुया। उसने हमें दे दिया, उसने हमें हाँ बोलकर दे दिया है, बस हमें आमीन बोलना है और बोलना है कि हाँ मेरे जीवन में यही होगा, हाँ मेरे जीवन में पिता। आमीन जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग यही विश्वास को बोलते हैं कि हाँ जो तू हाँ बोला है मेरे जीवन में, वही मेरे जीवन में होने वाला है। जो भी वायदा परमेश्वर हमारे लिए रखा है वो हम देखने वाले हैं अपने जीवन में। हालेलुया। और इस बात को, इस वचन को हमें सीखना है कि जो वायदे हैं उसे हम कैसे पकड़ते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन था? अब्राहम था। उसे परमेश्वर ने वायदा दिया कि मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे वो उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बस अब्राहम ने इसी वायदे को पकड़ा। देखिए, परमेश्वर किसी के भी जीवन में कुछ भी कार्य करना चाहता है, वो वचन प्लांट करता है, वो वचन बोता है। अगर आप लोग देखिएगा पूरे बाइबल को, परमेश्वर कुछ भी किया, वचन बोया। परमेश्वर एक बोने वाला है। और इसी को पिछले संडे हम लोग देख रहे थे ना कि बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो बोने वाला है, और उसने भी हमें बोने वाला बनाया है कि हम बोए। क्या बोए? वचन बोए। उसने हमें ये बाइबल दिया है, ये वचन से भरी हुई एक बोरी है। ये वचन से भरी हुई क्या है? एक बोरी है, ताकि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इसे बोएगा, जो भी इसे अपने हृदय में बोएगा, वो वही फल खाएगा। और जो बीज है उसका एक गुण ये है कि आप एक बीज बो के आप अनंत फल खा सकते हैं, अनगिनत फल खा सकते हैं आप। उसने हमें बीज दिया है। जैसे उसने कुछ भी करने के लिए वचन बो रहा था, परमेश्वर वचन बो रहा था, अब्राहम के जीवन में वचन बोया, सारे लोग दाऊद के जीवन में वचन बोया, इस्राएलियों के जीवन में वचन बोया, यीशु मसीह को भी उसने एक वचन के समान बोया।
है ना। यीशु मसीह को भी उसने वचन के समान बोया, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि क्या, जब गेहूं का दाना, जब गेहूं का बीज जब भूमि में जाता है, मरता है, और वो जब फिर से निकलता है तो वो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह को पिता ने एक बीज के समान इस दुनिया में बोया। इस पृथ्वी में यीशु मसीह को एक बीज के समान परमेश्वर ने बोया, और उसी का फल हम लोग हैं। एक बीज के द्वारा कई फल उत्पन्न हुए, कई जीवन के फल उत्पन्न हुए। वो यीशु मसीह एक जीवन का बीज है। यीशु मसीह को उसने एक जीवन के बीज के रूप में उसने बोया, और वो बीज जब मरा, जब वो बीज फिर से जब जी उठा, तो वो एक जीवन का बड़ा पेड़ बन के जी उठा। हालेलुया। आज वो जीवन का बीज कहाँ है? आज हम भी वो बीज है उसके, हमारे अंदर वो बीज है। आज हमारे अंदर भी वो बीज है, और जो भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, उसमें वो फल आता है, उसमें वो बीज आ जाता है, और वो भी अपने द्वारा कई और ऐसे फल उत्पन्न करता है। वो भी अपने द्वारा कई और ऐसे फल उत्पन्न करता है जो फल यीशु मसीह ने उत्पन्न किया। हालेलुया। तो हमें ये बात समझना है कि उसने हमें एक बीज बोने वाला बनाया है। बोने वाला क्या बोलता है? वचन बोलता है। जो किसान है वो क्या बोलता है? बीज बोलता है। एक किसान है, उसको यदि वो आम का खेती कर रहा है, आम का बीज बोएगा। लेकिन जो परमेश्वर है, उसने हमें वचन दिया ताकि हम वचन के खेती करने वाले बने, ताकि हम वचन के बीज बोने वाले बन जाए। हालेलुया। है ना खुद बात ये? इसलिए उसने हमें हर एक परिस्थिति के लिए वचन दिया है, हर एक स्थिति के लिए वचन दिया है। और हमें ये समझना है कि ये जो जमीन है वो हमारा हृदय है। वो क्या है? जमीन हमारा हृदय है, और वो चाह रहा है कि हमारे हृदय में वो वचन का बीज बोना चाहता है, वो अच्छा जीवन का बीज हमारे हृदय में बोना चाहता है। लेकिन जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो क्या चाहता है? जंगली बीज को बोना, ताकि एक जंगली फल लगे, ताकि झाड़ियां उगे। लेकिन परमेश्वर हमें ये पुस्तक दिया है, अपने वचनों से भरा हुआ एक बोरी दिया है, ताकि हम इसे बोएं और खाएं। इसका फल खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बीज बोना पड़ता है। और शैतान भी जानता है हमारे हृदय का महत्व को, क्योंकि जीवन की बातें कहां से निकलती हैं? हृदय से निकलती है। जो कुछ हमारे हृदय में भरा रहता है, वही हम जीते हैं, वही हम बोलते हैं, वही हम सोचते हैं। इसलिए जो दाऊद है वो बोलता है कि मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है, मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है। इसलिए हृदय वो जमीन है जहाँ पे हम वचन को बोते हैं। हम जो वचन अपने हृदय में बोएंगे, वही वचन मुख से निकलेगा, वही वचन हम देखेंगे, वही वचन हम सोचेंगे, वही वचन हम चलेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें अपने हृदय में वही बीज बोना है, वो बीज हमें बोना है जो बीज का फल हम देखना चाहते हैं, जो बीज फल हम खाना चाहते हैं। हालेलुया। अब आप लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है।